तो भाई एक बहुत बड़ी न्यूज़ ड्रॉप हुई है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि निको विलियम्स और बारसा के बीच में ट्रांसफ़र की बात हो रही थी, बात चल रही थी। तो शायद आप सबने ये वाली न्यूज़ अभी तक देख ही ली होगी, पर आपको मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा पॉइंट वाइज़ कि क्यों ये डील कैंसल हुई। तो निको विलियम्स ने रिजेक्ट करा है बारसा को और 8 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है बिलबाओ के साथ, और ये बहुत ही बड़ा शॉक है बारसा फैन्स के लिए, बारसा एग्जीक्यूटिव्स के लिए, क्योंकि निको ने के एजेंट ने सामने से अप्रोच किया था बारसा को। बारसा ने कुछ नहीं कहा था, निको के एजेंट ने खुद से अप्रोच किया था और निको का भी मन था कि वो बारसा को जॉइन करे। ही वाज़ अबाउट टू जॉइन देम। निको और बारसा की बातचीत चल रही थी। क्या बारसा मतलब निको विलियम्स और उनके एजेंट को ऐसा था कि क्या बारसा 60 मिलियन का रिलीज़ क्लॉज़ दे पाएगी, और क्या निको विलियम्स को साइन कर पाएगी। तो हाँ, बारसा की तरफ से ऐसा था कि उनके पास 60 मिलियंस थे और वो आराम से निको विलियम्स का 60 मिलियन दे के रिलीज़ क्लॉज़ पे कर सकते थे और जॉइन कर सकते थे। पर मेन रीज़न जो निको डिडन्ट जॉइन बारसा वाज़ बिकॉज़ ऑफ हिज एजेंट। तो ऐसा था कि कई दिनों से, जैसे पिछले साल हुआ था कि डैनी ओल्मो का रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाया था क्योंकि बारसा 1:1 के रेशियो में नहीं थी, जिसके कारण निको और उनके एजेंट को डाउट हुआ कि क्या ये रजिस्टर कर पाएँगे निको विलियम्स को, क्योंकि अगर निको विलियम्स को रजिस्टर नहीं कर पाते तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात होती, क्योंकि निको के पास कोई सा क्लब नहीं बचता खेलने के लिए और अगले साल वर्ल्ड कप है, जिसके कारण निको बेंच में बैठ के या फिर बिना खेले, बिना क्लब के नहीं रह सकता था। तो वही बात हुई कि निको के एजेंट ने पूछा बारसा के साथ कि क्या आप प्लेयर को रजिस्टर कर सकते हो, और बारसा ऑलमोस्ट 1:1 के रेशियो में आ ही गई थी और ग्रीन लाइट मिलने ही वाली थी और ऑफिशियल न्यूज़ आने ही वाली थी कि हाँ, बारसा अब ग्रीन लाइट है और 1:1 के रेशियो में है। पर वही कि निको के एजेंट ने थोड़ा-सा दिमाग लगाने की कोशिश करी, जिसके कारण, और उन्होंने कहा, निको के एजेंट ने कहा, आप कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्ज़िट क्लॉज़ दे दो, जिसके कारण अगर कुछ रीज़न से बारसा रजिस्टर नहीं कर पाती निको विलियम्स को, तो निको विलियम्स फ्री में जाके कोई भी क्लब को जॉइन कर सकते हो। इसी कारण से, इसी रिलीज़ क्लॉज़ के इंक्लूड करने के कारण, और निको विलियम्स के एजेंट ने फ़ोर्स किया बारसा को कि आप ये क्लॉज़ को रखो, जिसके कारण डील यहाँ पे कैंसल हुई। तो बोलना चाहिए कि निको विलियम्स और उनके एजेंट की तरफ से लैक ऑफ पेशेंस और लैक ऑफ ट्रस्ट दिखाया गया बारसा के ऊपर, जिसके कारण ये डील नहीं हो सकी। और मतलब डील इतनी पास थी क्योंकि बारसा के जो भी अथॉरिटी रहती है और एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं, वो तो न्यूज़ में आके बोल चुके थे कि हम निको को साइन करने वाले हैं। और ये डील से सबसे बड़ा लॉस अभी देखो तो बारसा को हुआ है, क्योंकि बारसा पहले देख रही थी कि प्लेयर्स को साइन करना है। बहुत सारे प्लेयर्स के नाम उठे थे जिनको बारसा साइन कर सकती थी और बारसा साइन करने वाली थी। पर निको विलियम्स ने खुद से आगे से आके कॉन्ट्रैक्ट माँगा, जिसके कारण बारसा ऑलमोस्ट ऐसा श्योर थी कि निको विलियम्स आ जाएँगे, और इसी कारण से उन्होंने दूसरे प्लेयर्स को साइन करने की बात छोड़ दी थी सोचना। और अभी के हिसाब से तो बारसा को ही लॉस हुआ है, और हाँ, निको विलियम्स को भी लॉस हुआ है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा चांस मिल रहा था बारसा को जॉइन करने का, बारसा जैसे कॉम्पिटिटिव क्लब को जॉइन करने का, जिससे उनके करियर में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता। और ये बहुत ही डिस्गस्टिंग बात है बाय निको विलियम्स एंड उनके एजेंट, बिकॉज़ दे शोड नो पेशेंस, नो ट्रस्ट टू बारसा। और अब बारसा को देखना पड़ेगा कि कौन से निको विलियम्स के रिप्लेसमेंट है जो वो देख सकते हैं और साइन कर सकते हैं। सबसे पहले लुइस डियाज़ का नाम था, जो अभी पॉसिबल नहीं है। रैशफोर्ड पॉसिबल है और राफेल लियाओ का भी नाम आ रहा है, और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो साइन हो सकते हैं, जो बारसा साइन कर सकती है। अब देखा जाएगा कि सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा कि क्या होगा।